पोप फ्रांसिस, नम्रता का दूसरा नाम, आशा की एक किरण। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी मिसाल खुद बनते थे। उनकी जिंदगी सेवा, दया और अटूट विश्वास का प्रमाण थी। पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छुआ। उन्होंने धर्म और सीमाओं को पार कर दिया। पोप फ्रांसिस एक सच्चे वैश्विक नेता थे। वे अपनी गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे। हर वर्ग के लोगों से जुड़ने की उनमें सच्ची इच्छा थी। उनके पोप बनने का समय सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने गरीबों, हाशिए पर रहने वालों और भूले बिसरे लोगों के लिए अथक वकालत की। उन्होंने ताकतवर लोगों को चुनौती दी। उन्होंने कमजोर लोगों को गले लगाया। उनका संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा। उन्होंने एक और न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का आह्वान किया। उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह प्रेम, नम्रता और हर इंसान की गरिमा में दृढ़ विश्वास की विरासत है। पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने दुनिया पर भी अपनी छाप छोड़ी। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा, प्रेम और करुणा की जीत हो सकती है। जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो। पोप फ्रांसिस बनने से पहले उनका यही नाम था। उनका जन्म अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनके माता पिता इतालवी प्रवासी थे। उनका पालन पोषण साधारण था। इसने उनमें मजदूर वर्ग के लिए गहरी सहानुभूति पैदा की। पादरी बनने से पहले युवा जॉर्ज ने कई तरह के काम किए। उन्होंने एक केमिस्ट के तौर पर काम किया। यहां तक कि उन्होंने नाइट क्लब बाउंसर के रूप में भी काम किया। इन अनुभवों ने उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण दिया। वे आम लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते थे। वे इस समझ को जीवन भर अपने साथ रखते थे। 1958 में वे सोसाइटी ऑफ जीसस में शामिल हो गए। इसे जेसुइट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह धार्मिक व्यवस्था अपनी बौद्धिक कठोरता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। जॉर्ज ने जेसुइट मूल्यों को अपनाया। 1969 में उन्हें एक पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अर्जेंटीना में अपनी सेवा शुरू की। उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में काम किया। वे एक आध्यात्मिक निर्देशक भी थे। वे जल्दी ही उच्च पदों पर पहुंच गए। 1998 में वे ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप बने। अर्जेंटीना में अपने पूरे समय के दौरान वे गरीबों के साथ गहराई से जुड़े रहे। वे एक साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना चुना। वे अपना खाना खुद पकाते थे। वे सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते थे। उनकी नम्रता और करुणा ने लोगों को उनका प्रिय बना दिया। वे स्लम बिशप के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने ब्यूनस आयर्स के गरीब इलाकों में अपने अथक काम के जरिए यह उपाधि हासिल की। साल 2013 था। कैथोलिक चर्च खुद को एक दोराहे पर पाया। पोप बेनेडिक्ट 16वें के इस्तीफे के बाद दुनिया ने देखा कि कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स वेटिकन में इकट्ठा हुए। वे एक नए नेता को चुनने के लिए वहां थे। 13 मार्च 2013 को सिस्टिन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकला। एक नए पोप को चुना गया था। यह घोषणा दुनिया भर में गूंज उठी। नए पोप अर्जेंटीना के जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो थे। उन्होंने फ्रांसिस नाम ग्रहण किया। यह सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के सम्मान में था। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी अपनी नम्रता, गरीबों के प्रति अपने प्रेम और शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। पोप फ्रांसिस का चुनाव ऐतिहासिक था। वे पहले जेसुइट पोप थे। वे अमेरिका से भी पहले पोप थे। इससे चर्च में हलचल मच गई। इसने एक नए युग का संकेत दिया। जिस क्षण उन्होंने सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी पर कदम रखा, पोप फ्रांसिस ने दुनिया को मोहित कर लिया। उन्होंने साधारण सफेद वस्त्र पहने थे। उन्होंने भीड़ का गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना मांगी। उनकी नम्रता निहत्थे करने वाली थी। यह पोप पद से जुड़ी औपचारिकता के बिल्कुल विपरीत थी। उस क्षण में यह स्पष्ट हो गया। पोप फ्रांसिस एक अलग तरह के नेता थे। वे जनता के आदमी थे। वे करुणा, नम्रता और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ चर्च का नेतृत्व करने के लिए दृढ़ थे। पोप फ्रांसिस ने सुधार के एक महत्वाकांक्षी रास्ते पर कदम रखा। वे कैथोलिक चर्च को नया रूप देना चाहते थे। वे इसे उन लोगों के करीब लाना चाहते थे जिनकी यह सेवा करता था। उन्होंने कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। इन क्षेत्रों में शासन, वित्तीय पारदर्शिता और धर्म सभा पर नए सिरे से जोर शामिल था। वे चर्च के वित्त में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को समझते थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए सचिवालय की स्थापना की। वेटिकन के वित्त की देखरेख का काम इस नए निकाय को सौंपा गया था। उन्होंने बाहरी लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया। यह अधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए था। वेटिकन के भीतर कुछ लोगों ने इन सुधारों का विरोध किया।
हालांकि पोप फ्रांसिस वित्तीय पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। उनका मानना था कि चर्च के संसाधनों का उपयोग गरीबों की सेवा और उसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने धर्म सभा पर भी जोर दिया। इसका मतलब चर्च के भीतर अधिक सहयोग और संवाद था। उनका मानना था कि चर्च को अपने सभी सदस्यों की आवाज सुननी चाहिए। इसमें आम लोग, महिलाएं और हाशिए पर रहने वाले लोग शामिल थे। उन्होंने परिवार पर 2 सिनोडें बुलाईं। इन सिनोडों ने व्यापक चर्चा और बहस छेड़ दी। उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया। इन मुद्दों में विवाह, तलाक और चर्च के भीतर LGBTQ++ व्यक्तियों की भूमिका शामिल थी। पोप फ्रांसिस के सुधारों के आलोचक भी थे। हालांकि उन्होंने खुलेपन, संवाद और चर्च के सामाजिक मिशन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के एक नए युग की शुरुआत की। भाग 5, आवाजहीनों के लिए VO सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष। पोप फ्रांसिस कभी भी कठिन सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने से नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने हाशिए पर रहने वालों के लिए वकालत करने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल किया। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का समर्थन किया। वे अक्सर आर्थिक असमानता के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने एक और न्याय संगत और समान दुनिया का आह्वान किया। उन्होंने पूंजीवाद की ज्यादतियों की आलोचना की। उन्होंने वैश्विक समुदाय को गरीबों और कमजोरों की जरूरतों को प्राथमिकता देने की चुनौती दी। प्रवास पोप फ्रांसिस के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था। उन्होंने प्रवासियों और शरणार्थियों के प्रति अधिक करुणा और समझ का आह्वान किया। उन्होंने लैम्पेडुसा द्वीप का दौरा किया। यह द्वीप भूमध्य सागर पार करने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। उन्होंने शरणार्थियों के पैर धोए। नम्रता के इस कृत्य ने एक शक्तिशाली संदेश भेजा। इसने एकजुटता दिखाई। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि अजनबियों का स्वागत करना हमारा नैतिक दायित्व है। पोप फ्रांसिस की वकालत अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों तक भी विस्तारित हुई। उन्होंने LGBTQ++ व्यक्तियों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने उनके स्वीकार्यता और समावेशन का आह्वान किया। समलैंगिक पादरियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं कौन होता हूं न्याय करने वाला। इस बयान ने लहजे में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इसने चर्च के भीतर LGBTQ++ मुद्दों के प्रति अधिक स्वागत योग्य और दयालु दृष्टिकोण का संकेत दिया। भाग 6, हमारा साझा घर, पोप फ्रांसिस और जलवायु कार्रवाई। पोप फ्रांसिस जलवायु परिवर्तन पर एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरे। उन्होंने संकट की तात्कालिकता को पहचाना। उन्होंने इसे हमारे ग्रह की रक्षा करने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता के रूप में देखा। 2015 में उन्होंने अपने ऐतिहासिक विश्वकोश लॉडाटो सी ऑन केयर फॉर आवर कॉमन होम को प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान किया गया था। इसने सभी सृष्टि की परस्पर संबद्धता पर जोर दिया। पोप फ्रांसिस ने तर्क किया कि जलवायु परिवर्तन गरीबों और कमजोरों को असमान रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने जीवाश्म ईंधन से दूर हटने का आह्वान किया। उन्होंने सतत विकास की वकालत की। उन्होंने विश्व नेताओं से इस तात्कालिक संकट को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया। लॉडाटो सी का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने कैथोलिक चर्च को जलवायु कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में मदद की। इसने विभिन्न धार्मिक समूहों और विश्व नेताओं के बीच संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन पर पोप फ्रांसिस के नेतृत्व ने एक नैतिक अधिकार और पर्यावरण के लिए एक चैंपियन के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। भाग 7, विवाद से निपटना, चुनौतियां और विरोध। पोप फ्रांसिस का कार्यकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उनके प्रगतिशील विचारों और सुधारवादी एजेंडे ने कुछ वर्गों से विवाद और विरोध को जन्म दिया। रूढ़िवादी कैथोलिकों ने तलाक, तलाकशुदा और पुनर्विवाहित लोगों के लिए भोज और चर्च में महिलाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर उनके रुख के खिलाफ विरोध किया। कुछ लोगों ने उनके अधिक खुले और समावेशी दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने इसे पारंपरिक चर्च शिक्षाओं से हटकर देखा। 2019 में अमेजन धर्मसभा पर बहस ने इन विभाजनों को उजागर किया। धर्मसभा ने अमेजन क्षेत्र में विवाहित पुरुषों को पादरियों के रूप में नियुक्त करने की संभावना का पता लगाया। इसने चर्च में महिलाओं की भूमिका पर भी चर्चा की। इन चर्चाओं ने तीखी बहस छेड़ दी। उन्होंने उन चुनौतियों को रेखांकित किया जिनका सामना पोप फ्रांसिस ने परंपरा को बदलाव की आवश्यकता के साथ संतुलित करने की कोशिश में किया। विरोध के बावजूद पोप फ्रांसिस एक अधिक दयालु, समावेशी और बाहरी दिखने वाले चर्च के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उनका मानना था कि उन लोगों के साथ भी संवाद आवश्यक है जो उनसे असहमत थे। वे अक्सर कहते थे,
संवाद शांति की ऑक्सीजन है। आलोचना का सामना होने पर भी कठिन बातचीत में शामिल होने की उनकी इच्छा उनके पोप पद की एक पहचान थी। भाग 8, एक वैश्विक विदाई, एक परिवर्तनकारी व्यक्ति का शोक। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया ने शोक मनाया। दुनिया भर से श्रद्धांजलि दी गई। विश्व नेताओं, धार्मिक हस्तियों और आम लोगों ने समान रूप से अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने उनके जीवन और विरासत का जश्न मनाया। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। इसने कैथोलिक चर्च और दुनिया में एक शून्य छोड़ दिया। लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रोम गए। उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर में उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। यह उनके पोप पद के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण था। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के दिलों को छुआ। करुणा, नम्रता और आशा का उनका संदेश धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गया। दुख की अभिव्यक्ति ने पोप फ्रांसिस के दुनिया पर गहरे प्रभाव को दर्शाया। वे सिर्फ एक धार्मिक नेता से कहीं अधिक थे। वे एक वैश्विक प्रतीक थे। वे गरीबों के रक्षक थे। वे शांति के लिए आवाज थे। वे पर्यावरण के रक्षक थे। उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि संघर्ष और अन्याय से विभाजित दुनिया में भी आशा, प्रेम और करुणा की जीत हो सकती है। भाग 9, एक स्थायी विरासत, करुणा, साहस और बदलाव। पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका पोप पद करुणा, साहस और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित था। उन्होंने चर्च को और अधिक बाहरी दिखने वाला, अधिक समावेशी और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की जरूरतों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनने की चुनौती दी। उनके सुधारों ने हालांकि कभी-कभी विवादास्पद, खुलेपन और संवाद के एक नए युग की शुरुआत की। जलवायु परिवर्तन पर उनके विश्वकोश लॉडाटो सी ने उन्हें हमारे समय के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक पर एक प्रमुख नैतिक आवाज के रूप में स्थापित किया। पोप फ्रांसिस की विरासत करुणा, साहस और बदलाव की है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम सभी को शांति के साधन बनने, अपने साझा घर की देखभाल करने और हर इंसान की गरिमा के लिए खड़े होने के लिए बुलाया गया है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं।